आपको मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ। चलते जा रहे हैं, आप स्टोरी भी सुनते जाओ। ये देखो, ये स्टोरी। एक साधु थे, वो बहुत तपस्या में लीन रहते थे। तो एक दिन वो किसी गांव में गए और गांव के किनारे एक बरगद के पेड़ के नीचे अपने तपस्या में लीन हो गए। तो वहाँ पर 2 छोटे बच्चे आए। अब उन बच्चों ने कहा, हमें कुछ खाना दो। खेलते खेलते बच्चे ही हुए पहुँच गए होंगे। अब उनने कहा, क्या दूँ भैया, मैं तो, क्योंकि जो तपस्वी होते हैं इन्हें तो भूख प्यास भी नहीं लगती है, ये भक्ति में इतनी लीन होते हैं, तो इनकी वजह से इन्हें कुछ भी वो कर लेते हैं, खा सकते हैं। अब वो तपस्या में लीन थे। अब जब उनकी आँख खुली तो उनके आगे 2 छोटे बच्चे खेल रहे थे। अब बच्चों ने कहा, हमें भूख लगी है। बच्चों को क्या, बच्चों को तो जहाँ खाना मिले वो वहाँ बैठ के खा लेते हैं। अब उन्हें भूख लगी तो उन्होंने, बच्चों ने क्या करा कि वहीं पर खेलने लग गए। अब उन्होंने सोचा, आसपास के गांव में उनसे कुछ दूरी पर एक गांव था जहाँ पर एक कुटिया थी, झोपड़ी, मतलब किसी की घर था। तो अब वो, पहले मैं खाना देती हूँ चिड़ियों को, सारा फिनिश कर लिया इनने, और ये पानी भी लाई हूँ मैं ये देने के लिए। ये बर्तन साफ़ करती हूँ, देती हूँ, फिर आगे की स्टोरी आपको बताती हूँ। इनके ऊपर शैडो भी रख दी है और पानी भी मैंने इन्हें दे दिया। अब क्या हुआ कि अब वो साधु को तो भूख थी ही नहीं। उनको तो ऊपर वाले का इतने आशीर्वाद मिले होते हैं, इतनी पावर होती है उनके पास मैजिकल, कि वो तो खुद से पेट भर लेते हैं। पावर ही इतनी आ जाती है उन पर, एनर्जी की, उन्हें भूख भी नहीं लगती। तो अब क्या हुआ, मैं आपको साथ साथ में घर भी दिखाते जाती हूँ। अब क्या हुआ कि अब वो साधु, वहाँ पर एक गांव था, वहाँ पर जो पहला वाला घर था वो वहाँ चले गए। उधर गए तो एक लेडी थी वहाँ पे, उसने देखा। अब जैसे उसने देखा तो उसने 2 रोटी, सोचा यार साधु है, 2 रोटी गरम दे देती हूँ। अब जैसे उनने 2 रोटी दी, वो साधु 2 रोटी लेके चले गए और बोला, जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल भी मिलता है। अच्छा करेगा अच्छा मिलेगा, बुरा करेगा बुरा मिलेगा। अब वो चला गया। अब इस तरह से वो रोज आता था। एक दिन उस लेडी को बहुत गुस्सा आया। बोलता, एक तो मैं इसको खाना देती हूँ, ऊपर से कहते जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। आज मैं इसके खाने में, इसकी रोटी में जहर डाल देती हूँ। तो अब उसने उसकी रोटी में जहर डाल दिया। अब वो आए, रोटी ले गए उन्हें। अब उन्हें वो ले गए तो वहाँ पर उसके बच्चे वो वहीं पर खेलते थे। उन बच्चों ने, जैसे वो खा रहे थे, उन्हें सोचा आज मैं भी खा लेता हूँ, बड़ा स्वाद है ये, क्योंकि उन्हें तो पता था उसमें जहर है। लेकिन सोचा कि मैं ही खा लेता हूँ, मुझे तो कुछ नहीं होगा। अब वो वहाँ पर रख करके अपने लिए पानी लेने गए। पानी ले आता हूँ, पहले हाथ धो लेता हूँ, ऊपर वाले को खाने से पहले धन्यवाद करता हूँ, फिर खाना खाऊंगा। अब जैसे ही वो खाना खाने के लिए आया था, इतनी देर में बच्चे आए 2 और उन्होंने उसका खाना खा लिया। अब खाना खा लिया तो बच्चे खाते ही तुरंत ये तो मर गए। अब उसके बाद एक औरत ढूंढते ढूंढते शाम तक आई तो मेरे बच्चे नहीं मिल रहे। उसने कहा, अरे ये बच्चे तो मेरे हैं। ने क्या हुआ? उसने कहा, मुझे नहीं पता, मैं तो रोटी खा रहा था, आज सोचा मैंने मैं ही खा लेता हूँ। रोज़ ये बच्चे खाते थे, आज सोचा मैं खा लेता हूँ। अब पता नहीं इन बच्चों ने कब खा दिया हो। तो क्या ये बच्चे तो मेरे हैं? अच्छा। फिर उन्होंने कहा, देख मैं इसीलिए कहता था, जो जैसा कर्म करते हैं उसको उनकी फल यहीं मिलते हैं। इसलिए हमेशा अच्छा करते रहें। अच्छा करेंगे अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे बुरा मिलेगा। फिर उसने बहुत रिक्वेस्ट करी साधु जी की, उनके पैर पड़े, बोला आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं तो मन बुद्धि हूँ, मुझे क्या पता कि हम अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा मिलेगा, हमारे बच्चों के लिए अच्छा होगा, और अगर हम बुरा करेंगे तो हमारी बुराई का फल भी हमारे बच्चे ही भोगेंगे। इसलिए हमेशा ये कहा गया है कि अच्छा करो और करते रहो। अब मैं कहानी समाप्त करती हूँ, मेरा घर आ गया है।
मिलते हैं अगली ब्लॉग में, ब्लॉग नंबर 3।